Good morning students. Today we are going to continue chapter 5 of Indian Constitution at Work, that is judiciary. In last video students we were discussing about the means to ensure the judicial freedom, and we have discussed about free and fair election or the appointment of the judges, and we have discussed about some another topics. Today we will continue that one. Next topic is फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ऑन कॉन्स्टिट्यूशन. अब फाइनेंशियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जजेस जो भी हैं इंडिया में, जो भी जजेस हैं इंक्लूडिंग हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, इन जजेस की जो सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन्स, ये चीज़ें जो हैं इसके लिए क्या चाहिए? मनी, पैसा चाहिए. अब पैसा कहाँ से आएगा? तो ये पैसा क्या एग्जीक्यूटिव के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा? एग्जीक्यूटिव की मर्जी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा कि जैसे हमारे यहाँ होता क्या है ना जनरली कि गवर्नमेंट कभी कभी सैलरी डिडक्ट भी कर सकती हैं. जैसे अभी कोविड पीरियड चल रहा है, तो कोविड पीरियड में जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको मालूम होगा कि उनके पेरेंट्स की सैलरी डिडक्ट हुई थी. ठीक है, पेरेंट्स की सैलरी डिडक्ट हुई, तो उनकी जो रेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट पर्सनल्स हैं उनकी सैलरी किनके ऊपर डिपेंडेंट रहती है? ऑन द मर्सी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द पार्लियामेंट, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं. लेकिन हमारे जो जजेस हैं उनकी सैलरी, उनके अलाउंसेस प्लस उनकी पेंशन जो है आफ्टर रिटायरमेंट, उनकी पेंशन जो मिलती है वो डिपेंडेंट रहती है ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है उस पर वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंड है. इस वजह से जो जजेस हैं उनकी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहती है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे तो मालूम पड़े आप हमारी सैलरी डिडक्ट कर लो, मान लो कि आप हमारे को पेंशन देना बंद कर दो, या फिर कुछ और नेगेटिव चेंज करें इन द सैलरी, अलाउंसेस एंड द पेंशंस ऑफ जजेस. ऐसा किसी तरह का कोई भी नेगेटिव चेंज नहीं हो सकता है इन द सैलरी ऑफ जजेस. अदर जो सर्विसेज हैं उनमें क्या होता है ना कि एक बार आपने एंट्री कर ली तो अभी कोविड पीरियड में उन पर डिडक्शन भी हुआ था, पॉसिबल है. लेकिन जजेस अगर एक बार अपॉइंट हो गए तो उनकी सैलरी में पॉजिटिव चेंज तो आएगा. उनकी सैलरी बढ़ तो सकती है, घटेगी कभी नहीं, नेवर एवर. यस, अगर हमारी कंट्री में एक एक्सेप्शनल केस मैं आपको बता रही हूँ, आर्टिकल 360 इम्प्लीमेंट हो जाता है अगर हमारी कंट्री में, और इसके अंडर दिस आर्टिकल हमारी कंट्री में इकोनॉमिक इमरजेंसी इम्पोज कर लेते हैं, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि इन जजेस की सैलरी भी डिडक्ट करनी पड़े. अदरवाइज कोविड पीरियड में सबकी सैलरी डिडक्ट हुई इन द गवर्नमेंट सेक्टर, इन द प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, लेकिन जजेस ऐसे थे जिनकी सैलरी में एक पैसा कम नहीं हुआ. उन्होंने आगे होके सरेंडर किया हो तो वो बात अलग है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट ने डिडक्शन नहीं किया. क्यों नहीं कर पाई गवर्नमेंट ने डिडक्शन? ड्यू टू द ऑब्लिगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट परमिट टू नेगेटिवली अफेक्ट द सैलरीज ऑफ जजेस. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात के लिए गवर्नमेंट को परमिट नहीं करता है कि आप जजेस की सैलरी में किसी भी तरह का नेगेटिव डिडक्शन करें, एक्सेप्ट आर्टिकल 360 और द इकोनॉमिक इमरजेंसी. आ रही है बात समझ में? अब आपकी सैलरी जब मुझ पे डिपेंडेंट ही नहीं रहेगी, मुझ पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है आपकी सैलरी, आपका पेंशन, आपका अलाउंस, तो फिर तो आप मुझसे फ्री हुए. आप रजनी के अगेंस्ट भी जजमेंट देखोगे कि रजनी हमको कौन सी सैलरी देने वाली है, रहता है ना. देखो स्टूडेंट्स, नेचुरली बात रहती है कि आपकी जिसके ऊपर इकोनॉमिक डिपेंडेंस रहेगी आप उसके अगेंस्ट कोई जजमेंट नहीं दे पाएंगे, जनरल सी बात है. ठीक है, लेकिन जब आपकी मेरे ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है तो आप यही कहेंगे रजनी हमारा क्या उखाड़ लेगी, हमारी सैलरी में तो किसी तरह का डिडक्शन कर नहीं सकती हैं, कोई चेंज नहीं कर सकती हैं. हमारी सैलरी में चेंज होगा तो वो पॉजिटिव होगा, सैलरी बढ़ सकती है, घट नहीं सकती सैलरी हमारी, तो फिर रजनी से क्यों डरें. ठीक है, इस वजह से जुडिशरी को फियरलेस बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किया गया दैट द सैलरी एंड द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द जुडिशरी विल बी डिपेंडेंट ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीडम फ्रॉम क्रिटिसिज्म. स्टूडेंट्स, लास्ट 1 मंथ से ये 1 और 2 मंथ से
ये टॉपिक जो है क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशरी, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, वेरी मच इन न्यूज़। इस वजह से आप मान के चलें कि अब का जो एग्ज़ाम होगा, कोई भी एग्ज़ाम होगा, अगर उसमें जीके और जीएस कहीं पर भी पूछा गया है, ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन तो आएगा ही। एक्चुअली स्टूडेंट्स, जो कंटेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दैट इज़ ऑफ प्रशांत भूषण। आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, टीवी चैनल देखते होंगे, तो आपने इन दिनों प्रशांत भूषण का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा कि प्रशांत भूषण का केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को पनिशमेंट दिया। ये ऐसे कुछ केसेस आपको पढ़ने सुनने को मिलेंगे। केस तो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करने जा रही हूँ, लेकिन हाँ, मैंने आपको एक हिंट ज़रूर दिया है कि आप इस चीज़ को पढ़ें। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिटिसिज्म। एक्चुअली आपका डिसीज़न कौन सी चीज़ से अफेक्ट हो सकता है, कौन से फैक्टर्स से अफेक्ट हो सकता है। वन इज़ योर सैलरी, जिसके ऊपर डिपेंडेंस रहेगी, आप उसके अगेंस्ट कोई जजमेंट नहीं दोगे, तो इसके लिए हमने जुडिशरी को फियरलेस बना दिया, किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है। जुडिशरी इज़ डिपेंडेंट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ख़त्म, जुडिशरी की इकोनॉमिक हमने डिपेंडेंसी को रिमूव कर दिया। नाउ आपका डिसीजन और किस फैक्टर से अफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म, कि मैं ये जजमेंट तो दे दूँ, डिसीजन तो दे दूँ, लेकिन लोगों ने अगर मुझे क्रिटिसाइज किया तो। ये एक पब्लिक क्रिटिसिज्म जो है वो हमको डराता है कोई जजमेंट लेने से, डराता ही है। आप लोग तो सब्जेक्ट लेने से भी डरते हो कि मैंने आर्ट्स ले लिया तो पब्लिक क्रिटिसाइज करेगी कि डफर है क्या। तो आप लोग तो सब्जेक्ट चूज़ करने को लेकर ही आपको डिसीजन लेना है। आप उस चीज़ से भी, पब्लिक क्रिटिसिज्म से, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के क्रिटिसिज्म से आप डरते हो, तो ये तो जुडिशरी हैं, उसको तो नेशन वाइड डिसीजन लेने होते हैं। तो जुडिशरी भी डरेगी कि अगर मैंने ये जजमेंट दे दिया, डिसीजन दे दिया और पब्लिक क्रिटिसाइज़ करेगी तो, मेरी बुराइयाँ करेगी तो। इस वजह से जुडिशरी कई बार जो है फ्री नहीं हो सकती है। जुडिशरी कई बार पब्लिक क्रिटिसिज्म से डर कर वो कोई गलत डिसीज़न ले सकती हैं। इस वजह से जुडिशरी को अगेन फ्री एंड फियरलेस बनाने के लिए जुडिशरी के जो जजमेंट्स एंड डिसीजंस हैं, हमने उनको क्रिटिसिज्म से बाहर रखा है। अगर कोई जजमेंट आया जुडिशरी का, जस्ट एन एग्जाम्पल, श्री राम टेम्पल को लेकर रिसेंटली जुडिशरी का जो जजमेंट आया था दैट देर वॉज श्री राम टेम्पल एंड देर विल बी राम टेम्पल कंस्ट्रक्ट, इस तरह का जुडिशरी का जजमेंट आया था। अब अगर रजनी जुडिशरी के इस जजमेंट को क्रिटिसाइज़ करती हैं, मैं आपको लिटरल मीनिंग में बता रही हूँ, अगर रजनी जुडिशरी के इस जजमेंट को क्रिटिसाइज़ करती हैं और रजनी कहती है कि ये जुडिशरी जो है उसने तो पार्शियलिटी की है विद द हिंदू कम्युनिटी, ये जजमेंट बिल्कुल गलत है, जुडिशरी ने किसी चीज़ को देखा नहीं है, जुडिशरी जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, जुडिशरी पर एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा था और ये बिल्कुल बात ही गलत है। रजनी इस तरीके से अगर जुडिशरी को क्रिटिसाइज़ करती हैं तो रजनी में बी बिहाइंड द बार्स, रजनी को जेल हो सकती है अगर रजनी जुडिशरी की जो जजमेंट्स हैं उनको क्रिटिसाइज़ करती है। आपका क्वेश्चन होगा कि मैम ऐसे तो जुडिशरी सुप्रीम हो जाएगी, देन द आंसर इज़ नो, जुडिशरी सुप्रीम नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आप जुडिशरी का जो जजमेंट है उसका एकेडमिक असेसमेंट तो कर सकते हैं। एकेडमिक असेसमेंट मतलब जब आप लॉ पढ़ने जाएंगे, ठीक है, जब आप पॉलिटिकल साइंस इन डेप्थ पढ़ने जाएंगे, तब आपको आपकी यूनिवर्सिटी में टीचर और अदर जो पैनलिस्ट होंगे वो आपको बताएंगे कि देखो जुडिशरी ने ये जो प्रोविज़न है इसको कंसिडर किया और जुडिशरी के ये कुछ लूप होल्स रह गए, जुडिशरी ने इस एस्पेक्ट को तो देखा ही नहीं। इस तरीके से एकेडमिक असेसमेंट इज़ पॉसिबल, वो गलत नहीं है और उसके लिए आपको जेल भी नहीं होगी जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे और आपको आपके टीचर ये चीज़ें बताएंगे। लेकिन अगर आप जनरली जुडिशरी की जो जजमेंट है उनकी क्रेडिट को कम करने के लिए किसी तरह का कोई भी क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, आप लोगों को प्रोवोक कर रहे हो टू नॉट फॉलो द जजमेंट एंड द डिसीजंस ऑफ जुडिशरी,
इस तरह का अगर आप कोई भी एक्ट कर रहे हैं देन दैट एक्ट इज पनिशेबल ऑफेंस, वो एक पनिशेबल ऑफेंस है एंड यू मे बी पनिश बाय द जुडिशरी, आपका पनिशमेंट मिल सकता है। अगर जुडिशरी को लगता है कि आपने जुडिशरी की क्रेडिट, जुडिशरी की रिस्पेक्ट, जुडिशरी के डिसीजंस को नहीं मानने के लिए आप लोगों को प्रोवोक कर रहे हो, ठीक है, तो academic assessment is possible but the credit of judiciary must not be avoided। इसके लिए जो बेसिकली केस चलेगा रजनी के ऊपर, उस केस को क्या नाम देंगे? That case is will be known as contempt of court। contempt of court, contempt of court का अगर मैं दूसरा ट्रांसलेशन बताऊं तो इसको मैं कहूँगी disrespect or the insult of the decisions of court, disrespect or the insult of judicial judgment or the decisions। अगर रजनी ऐसा कर रही है, नहीं मान रही है, मतलब रजनी इज इंसल्टिंग द जुडिशियल जजमेंट, तो इस कंडीशन में रजनी के ऊपर फाइन लग सकता है, रजनी को जेल हो सकती है। अब जब ऐसी फ्रीडम जुडिशरी को मिलेगी तो जुडिशरी एकदम फ्री रहेगी, फियरलेस रहेगी कि मैं जजमेंट दूंगा, मेरी नज़र में वो सही है, पब्लिक को बुरा लगेगा लेकिन फिर भी पब्लिक उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, पब्लिक को मानना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फिक्स्ड टेन्योर। अब स्टूडेंट्स फिक्स्ड टेन्योर की रिक्वायरमेंट क्यों रहती हैं? हाइपोथेटिकली रजनी इज़ अ जज, रजनी इज़ अ जज और रजनी का टेन्योर फिक्स नहीं है, तो रजनी का जब टेन्योर फिक्स नहीं है तो रजनी का टेन्योर फिक्स डिपेंड किसके ऊपर करता है? It depends on the Prime Minister, it depends on the executive as a whole, executive। अब रजनी का टेन्योर अगर फिक्स नहीं है और रजनी कब तक अपनी पोस्ट पे एज अ जज वो सर्व कर पाएगी, ये डिपेंड करता है ऑन द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मन करे तो रजनी को कल से कह दे कल से मत आना, इस तरह का अगर प्रोविज़न रहता है तो रजनी डरी डरी सी रहेगी, ठीक है। रजनी विल वर्क अंडर फियर एंड अंडर प्रेशर आल्सो कि नहीं एग्जीक्यूटिव के लिए कुछ काम आया है, उसके तो फेवर में मुझे डिसीजन देना है इवन दो इट वाज रॉन्ग। भले ही एग्जीक्यूटिव का जो फंक्शन था वो रॉन्ग था और जो भी विक्टिम है वो सही है, लेकिन रजनी एग्जीक्यूटिव के फेवर में ही डिसीजन देगी कि नहीं, क्या पता एग्जीक्यूटिव वाले मुझे बाहर निकाल दे तो फिर। तो ऑलवेज आई विल बी विद एग्जीक्यूटिव इवन दो एग्जीक्यूटिव इज़ रॉन्ग, ठीक है। एग्जीक्यूटिव गलत होगी फिर भी रजनी एग्जीक्यूटिव का ही साथ देगी। क्यों? क्योंकि मेरी आई विल वर्क लाइक अ पपेट, और इस पपेट की लाइफ जो है उसका टेन्योर जो है, टेन्योर मतलब आप कब तक सर्व करेंगे, टाइम पीरियड, ठीक है। तो वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो फिर डर रहता है ना। तो इस वजह से इस जॉब का जो फियर है, इनसिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर को मिटिगेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, रिमूव एंड और करने के लिए, इसके लिए क्या करते हैं कि जजेस का टेन्योर फिक्स कर दिया। जजेस का टेन्योर फिक्स यूँ किया कि जजेस जो हैं 62 और 65 ईयर्स तक अपनी पोस्ट को वो सर्व करेंगे, अपनी पोस्ट पर वो सर्व करेंगे। अगर वो 62 के हो जाते लेटर ऑन ही और शी विल बी रिटायर, 65 के होते हैं तो भी वो रिटायर हो जाएंगे। अब ये मैंने आपके सामने 2 टेन्योर्स रखे हैं, 62 एंड 65, तो डोंट बी कंफ्यूज कि मैम 62 है या 65 है। अब आप लोगों को मुझे ट्रुथ बताना है कि सुप्रीम कोर्ट में कितना है और हाई कोर्ट में कितना है। जो मैंने 2 मेंशन किए 62 एंड 65, इनमें से एक सुप्रीम कोर्ट का बताया, एक हाई कोर्ट का बताया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जब टेन्योर फिक्स हो जाता है तो जजेस फ्री रहते हैं कि हमको नौकरी से तो वैसे ही नहीं निकाल सकते, तो फिर मैं आपकी चमचागिरी क्यों करूं, आपकी बटरिंग क्यों करूं। नेक्स्ट इज लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर जजेस जो है वो रॉन्ग अपन करें कि मैल इंटेंशंस के साथ वो फंक्शन कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो उनको हटाया नहीं जा सकता। रजनी जो है एज अ जज अपने खुद के सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल करने में लगी हुई है, तो भी रजनी 65 तक बनी रहेगी, ऐसा नहीं होता है। अगर हमारी पार्लियामेंट, अब आ जाते हैं हम लोग पार्लियामेंट पर, अगर हमारी पार्लियामेंट को लगता है दैट द जज इज फंक्शनिंग
विद द मैल इंटेंशन, गलत इंटेंशंस के साथ जज वर्क कर रहा है, जज इज़ वर्किंग फॉर सेल्फ इंटरेस्ट एंड द जज इज़ करप्टेड, जज जो अपना मेंटल जो भी, ठीक है जज करप्टेड तो नहीं है, किसी मैल इंटेंशन भी नहीं है, लेकिन हाँ जज की वो मेंटल एबिलिटी नहीं रही है, कैपेसिटी नहीं रही है कि वो अब जजमेंट दे पाए, एक तरीके से वो जज जो है मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। तो हमारी पार्लियामेंट में उस जज के अगेंस्ट एक प्रोसीजर चलेगा ऑफ रिमूवल, ठीक है, और उसके बाद पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, इंक्वायरी होने के बाद उस जज को रिमूव कर सकते हैं बाय द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन ये प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो पार्लियामेंट यूँ ही किसी जज को नहीं कह सकती कि मैं आपको डिस्टर्ब्ड, मेंटली डिस्टर्ब डिक्लेयर करके आपको पोस्ट से हटा दूँ, ऐसा नहीं होगा। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा हार्ड है, जजेस को हटाना अपनी पोस्ट से इतना ईजी है नहीं। Students, this is the end of this video, and in next video we will discuss about the appointment and the removal process of the judges. Till then, keep learning.